Good morning, students. Lecture number 10, class first year, some basic concept of chemistry. This is a questions related to law of multiple proportion. In previous lectures, already I have completed law of multiple proportion. Only questions is remaining. So I am going to tell one by one question related to law of multiple proportion. So look here, the first question. Carbon is found to form two oxide. यानी कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है विच कंटेन 42.9 एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स both oxide having the carbon percentage, so that these figures illustrate the law of multiple proportion. मीन्स हमें प्रूव करना है ये जो भी परसेंटेज है, जो भी फिगर है, यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है. क्लियर? तो चलो देखिए कैसे सॉल्व होगा. It is a very simple question. Look here. In first oxide, percentage of carbon, बताइए percentage of carbon given 42.9%. क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्साइड मीन्स क्या? कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो परसेंटेज ऑफ कार्बन 42.9% गिवन. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 42.9, क्योंकि कोई भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कुल परसेंट होगा वो 100 ही मानेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कंपोजिशन है कार्बन और ऑक्सीजन है. तो कार्बन गिवन 42.9%. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 42.9. सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 57.1% ऑक्सीजन. क्लियर? इसी तरह इन सेकेंड ऑक्साइड में देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन 27.3%. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 27.3. दिस वैल्यू विल बी 72.7 आपका आएगा. 72.7% ऑक्सीजन होगा. अब हम एक एक का कैलकुलेट करेंगे और किसी एक वैल्यू को फिक्स मानेंगे, चाहे कार्बन का वैल्यू फिक्स मान लें, चाहे ऑक्सीजन का, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करता है एक एलिमेंट, मतलब जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें तो जिसमें एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो उसमें एक एलिमेंट का जो मास है जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स नहीं होगा. तो मैं एक का मास मैं फिक्स करूंगा. तो चलिए देखें यहाँ पर 57 पॉइंट, यहाँ ध्यान दीजिए 57.1% या पार्ट भी कर सकते हैं. पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन या रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कितना पार्ट? 42.9 पार्ट ऑफ क्या? पार्ट ऑफ कार्बन. देखें पहले ऑक्साइड में इतना पार्ट ऑक्सीजन इतने पार्ट कार्बन से कंबाइन किया तभी ना कार्बन का ऑक्साइड बना पहला. सो 1 ग्राम के लिए, क्योंकि मैं 1 ग्राम फिक्स करूंगा, 1 ग्राम या 1 पार्ट जो भी है 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ, तो 42.9 अपान 57.1 इंटू क्या कर लोगे बच्चों? 100 इंटू क्या कर लेंगे? 100 नहीं, अपान 57.1 हो गया. 42.9 अपान 57.1. अब इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली आएगा 0.751. सॉल्व करने पर आएगा 0.751 इतना पार्ट आएगा. अब सेकंड केस में सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें. ठीक तो है. ओके, इन सेकंड केस इसमें देखें, इन सेकंड केस में बात करें, इन सेकंड केस में देखें तो बताइए कितना है? 72.7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितना पार्ट ऑफ कार्बन? 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन. ठीक है. सो एक के लिए निकालेंगे तो 1 पार्ट हो जाएगा. 1 पार्ट के लिए क्या? 27.3 अपान इसे डिवाइड कर देगा 72.7.
72.7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली आएगा 0.376 आएगा, 0.376। क्लियर। अब इसमें पॉइंट आपको मैं फिर से बता दूं, इसमें मैं एक एलिमेंट का मास को फिक्स किया। किसका फिक्स किया बच्चों? ऑक्सीजन का मैं किया। आप कार्बन का भी कर सकते हो। जैसे अगर कार्बन का करना होगा तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, तब अगर कार्बन का करना होगा, चूंकि कार्बन का इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कार्बन का वैल्यू दे चुका है, लेकिन हम किसी का वैल्यू फिक्स करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें तो यहाँ इस दोनों कैलकुलेशन से ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, बट यहाँ जो कार्बन का जो पार्ट निकल रहा है क्या वो फिक्स है 1 ग्राम के लिए? नहीं। 1 ग्राम के लिए इसमें कार्बन का वैल्यू 0.376 आ रहा है और इसमें आपका आ रहा है 0.751। इसका मतलब ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, लेकिन जो कार्बन है ऑक्सीजन से जो कंबाइन कर रहा है वह अलग अलग मास में कंबाइन कर रहा है, जिससे प्रूफ हो रहा है कि यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। और साथ ही साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जो अलग अलग मास अगर कंबाइन करता है तो उनका जो एक रेशियो होगा, जो मास रेशियो होगा वह एक होल नंबर में होगा। तो चले देखें, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ध्यान दें अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। सो कंपेयरिंग इन बोथ केस, कंपेयरिंग इन बोथ केस मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद सॉरी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कार्बन होगा, तो कार्बन रेशियो ऑफ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन बोथ ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड का बात करेंगे। तो देखिए पहले में आपका कार्बन का रेशियो कितना है 0.751 और सेकंड वाले में है 0.376। अब इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर नियरली इसका जो आंसर आएगा ये देखिए लगभग ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2/1, यानी इसका रेशियो जो होगा 2:1। तो देखिए ये जो 2:1 है एक होल नंबर में रेशियो है और एक सिंपल रेशियो है। सो यह प्रूव कर रहा है कि यह जो भी वैल्यू लिखा गया है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट। तो कभी भी मीन्स दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बिकम, तो फर्स्ट वी कैन मेक द वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट विल बी फिक्स, या 1 ग्राम वी कैन से एक एलिमेंट का वैल्यू फिक्स करेंगे, समझ गए। अब बाकी हम इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये तो आपको समझ आया, दोनों ऑक्साइडों में कार्बन का पहले ऑक्साइड में कार्बन का वैल्यू यह गया, सेकंड वाले में यह गया 1 ग्राम के लिए। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नियरली 2 टाइम्स कट है, 2/1 यानी 2:1। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।